अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ रियलमी के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, रियलमी C65 के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी मंथ में लॉन्च होने वाला है। कितनी तारीख को कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रही है स्मार्टफोन, सब कुछ बताऊंगा आप लोग आज की इस वीडियो में। काफ़ी लोगों मैंने देखा है रियलमी का नाम सुनते हैं, फिर शाओमी वगैरह का नाम सुनते हैं तो उनकी यूआई से काफ़ी डर जाते हैं। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर करूँगा और यूआई से डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। खैर जानते हैं सारा कुछ आज के इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में। ये फ़ोन एक दो फ़ोन से इंस्पायर्ड भी है तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई बात करनी है तो वहाँ पर मैं रिप्लाई देता हूँ, अगर कमेंट में रिप्लाई ना दूँ तो। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ बिना टाइम जाएगी और बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले ओवरऑल इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन यार काफ़ी सिमिलर, काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है सैमसंग गैलेक्सी की एस सीरीज से, सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज से। स्पेशली सैमसंग गैलेक्सी S21 का डिज़ाइन आपने देखा होगा। इसका कैमरा बम का जो कैमरा लेआउट का जो डिज़ाइन है रियलमी C65 का डिट्टो कॉपी है सैमसंग S21 का। नो डाउट काफ़ी कहीं ना कहीं दूर से सैमसंग वाली फील भी आ रही है ये स्मार्टफोन रियलमी का। बैक इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक की होगी, साइड फ्रेम भी प्लास्टिक होगा, बट अच्छी बात ये कि बॉक्सी डिज़ाइन आएगा जिसकी इन हैंड फील साइड फ्रेम की काफ़ी प्रीमियम एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। उसके बाद में अगर डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर 6.67 इंचेस का एक IPS LCD पैनल दिया जाएगा। 720p की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि HD रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। मेरे पास खुद फ़ोन है यार HD रेजोल्यूशन वाला, लेकिन मैं इतना परवाह नहीं करता कि यार ये फुल HD होना चाहिए या फिर HD होना चाहिए। तो मेरे लिहाज से ठीक है। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं डालते ये लोग तो ये एक घटिया डिस्प्ले कंसीडर होने वाला था। जितनी इस स्मार्टफोन की प्राइस है 625 निट्स की, मतलब कि 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन आई थिंक लेटेस्ट UI के साथ आएगा, एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, मतलब कि एंड्रॉइड 14 पर अपडेटेड होगा। मेजर सिक्योरिटी अपडेट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। बाकी अभी तक इस स्मार्टफोन की कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती। 100% स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है, बट 90% तकरीबन कंफर्म ही है। थोड़ी बहुत ऐसी हैं जो कैमराज के अंदर स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बाकी डिस्प्ले वाले साइड की तरफ से अगर फुल HD दे देते तो और अच्छी बात होती, जितनी इसकी प्राइस है तो एक वैल्यू फॉर मनी कंसिडर होता। बाकी कोई नहीं, ठीक है 720p भी चलेगा। 8GB रैम, 128GB की रोम, मतलब 128GB की इंटरनल स्टोरेज। अभी तक तो एक ही वेरिएंट निकल कर सामने आया, डुअल सिम के साथ आएगा। UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी, कौन सी देखने को मिलेगी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको डेफिनेटली इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। देखो जहाँ तक परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ तो MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Helio G85 वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा। अगर तो मैं इस प्रोसेसर को इस स्मार्टफोन की प्राइस से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एकदम एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होने वाला है। अगर तो ये फ़ोन 30,000 के अंदर अंदर लॉन्च होता है मेरे हिसाब से। अगर ये 35,000 या फिर उससे भी ऊपर चले जाता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस होगा, और जो कि होगा यकीनन। डेफिनेटली यार स्मार्टफोन अंडर 30,000 कभी भी लॉन्च नहीं होगा। हो भी सकता है भाई, जिस तरह के हालात हैं आने वाले टाइम में, जिस तरह के हालात रहेंगे काफ़ी डिपेंड करते हैं स्मार्टफोन की कितनी प्राइस होगी। तो मे बी आई विश कि ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च हो ताकि एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हमारे हाथ लगे। काफ़ी टाइम से कोई लगी नहीं है वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डिटेल रिव्यू अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, क्या स्पून की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करो और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे जो कि बगैर सब्सक्राइब की वीडियो देख रहे हैं। जहाँ तक कैमराज वाली साइड की बात करो भाई, ये स्मार्टफोन डुअल कैमराज के साथ आएगा। बैक पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मेन होगा, और दूसरा जो है फ्लिकर सेंसर कहा जा रहा है। कितने मेगापिक्सल का होगा, कौन सा होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। कितने आप मैक्सिमम बैक से शूट कर पाओगे इसके बारे में तक कुछ भी नहीं पता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह इस हिसाब से इसकी प्राइस होगी 1080p 30fps, ये ज़्यादा 1080p 60fps ये आप लोगों को देंगे। आप लोग ये बात ध्यान में रखना, ये स्मार्टफोन ओवरऑल एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन होने वाला है, बिकॉज प्रोसेसर भी इसमें काफ़ी नॉर्मल लगाया गया है। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट सही है काफ़ी हद तक। अगर देखा जाए थोड़े बहुत हल्के फुल्के भारी काम भी संभाल लेता है, बट ज़्यादा नहीं। गेमिंग के लिए डेफिनेटली फ़ोन नहीं होने वाला है। हैवी उसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तानी हमारे तो लेती है, बट गेमिंग वाली साइड की तरफ से अगर देखूँ मैं तो ये फ़ोन आप स्किप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। बाकी फ्रंट पे पंच होल आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। फ्रंट एंड बैक कितनी रेजोल्यूशन में आप वीडियो को शूट कर पाओगे इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। बाकी इस स्मार्टफोन का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा जब ये स्मार्टफोन आएगा। फेस अनलॉक का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 30,000 की अगर नज़र देखा जाए तो सही होगा। आई होप के फेस अनलॉक की स्पीड काफ़ी अच्छी हो। साइड माउंटेड की तो ज़्यादा बेहतर ही होती है, फेस अनलॉक की थोड़ी बहुत डिले करती है। मेरे फ़ोन में भी यही मसला है।
तो खैर 30,000 का फ़ोन है, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 5000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 30,000 में लॉन्च होगा, तो डेफिनेटली ये फ़ोन कंफर्म नहीं है अभी कि 30,000 में लॉन्च होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फ़ोन 30,000 में, 30 से 32,000 में लॉन्च हो, ताकि एक वैल्यू प्रोवाइड करके जाए पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर या फिर ऑनलाइन मार्केट के अंदर। अगर ये फ़ोन 30,000 में लॉन्च होता है तो क्या आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस करोगे या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। और जब ये फ़ोन लॉन्च होगा इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी डिटेल रिव्यू बनाऊँ, डिटेल वीडियो बनाऊँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ। तो सब्सक्राइब मेक श्योर चैनल बनना है, मुझे पहली बार देख रहे हो तो लाजमी करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।